पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था और अब उसके बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए उसके बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाया है। हिंदू धर्म में गंगा और उसके कारण हरिद्वार की बड़ी मान्यता है। पाप से मुक्ति के लिए तो कोई मोक्ष की प्राप्ति की कामना लेकर गंगा में डुबकी लगाता है। वहीं अंतिम संस्कार के बाद भी हिंदू धर्म के लोगों की अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित करना अच्छा माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है तो ऐसा करने से मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाता है और वो रीबर्थ के साइकिल से बच जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत के हिंदू धर्म के लोगों के लिए कुछ और मान्यताओं और पाकिस्तान के हिंदू धर्म के लोगों के लिए कुछ और, लेकिन पाकिस्तान के हिंदू धर्म के लोग हरिद्वार में आकर गंगा नदी में अपने परिवारजनों की अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाते थे। कई लोगों की आखिरी इच्छा होती थी कि उनकी अस्थियां पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में गंगा नदी में प्रवाहित की जाएं, जिसके चलते आज भी पाकिस्तान के शमशान घाटों और घरों में सैकड़ों लोगों की अस्थियां कई सालों से भारत आने का इंतजार कर रही हैं। पाकिस्तान के कुछ लोगों को तो आसानी से वीजा मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के कई सारे लोगों को वीजा नहीं मिल पाता था और कई को तो वीजा प्रोसेस में काफी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण वो भारत आकर गंगा में अस्थियां विसर्जित करने का मूड ही चेंज कर देते थे। इसके पीछे का कारण था भारत की वीजा पॉलिसी। अभी की भारत की वीजा पॉलिसी कहती है कि अगर पाकिस्तान से किसी भी हिंदू कम्युनिटी के व्यक्ति को अगर पिलग्रिमेज या धार्मिक पर्पज से या फिर गंगा में अस्थियां विसर्जित करने के लिए भारत आना है तो उनको भारत में कोई रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार चाहिए या फिर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको स्पॉन्सर करे, यानी एक तरह से उनकी जिम्मेवारी ले। अब क्योंकि पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लोगों के भारत में काफी कम रिलेशंस बचे हैं, ऐसे में पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए भारत में रिश्तेदार या फिर स्पॉन्सर ढूंढ पाना बेहद ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। उनको भारत का वीजा ही नहीं मिल पाता था, जिस वजह से उनके परिवारजनों की अस्थियां पाकिस्तान में ही सालों साल पड़ी रहती थी, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उनको भारत में आने का मौका मिलेगा। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि ऐसे लाखों हिंदू परिवार के लोगों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नए साल में एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है, यानी गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने की ख्वाहिश उनकी पूरी कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मोदी सरकार ने पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में चेंजेस करके उन्हें भारत आने की परमिशन देने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में चेंजेस करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हरिद्वार आकर गंगा नदी में अपने परिवारजनों की अस्थियां विसर्जित करना चाहते हैं, उनको भारत में किसी भी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना स्पॉन्सर के उनको गंगा नदी में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अस्थियां विसर्जित करने के लिए 10 दिन का वीजा दिया जाएगा। माना जाता है कि इस समय भी पाकिस्तान के कराची शहर में कई सारे मंदिरों और शमशान घाटों में भी कई सारे हिंदुओं की अस्थियां अभी भी पड़ी हैं और अब उनका इंतजार मोदी सरकार के इस फैसले के साथ खत्म होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी चीज नोट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान से जब भी हिंदू कम्युनिटी के लोग भारत आते हैं, उनमें से अधिकतर लोग भारत में रुक जाते हैं और वो वापस पाकिस्तान नहीं जाते हैं। अब मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ऐसे हिंदू रेफ्यूजीज की संख्या भारत में काफी बढ़ सकती है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये मोदी सरकार का सही फैसला है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।